जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी रूट्स पे। आज हम ऐसे सवालों के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपको पता ना भी हो, लेकिन ये सवाल ऐसे हैं कि कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको ज़रूर से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो उसका जवाब है ब्राज़ील। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो उसका जवाब है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। दुनिया का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो जवाब है द पैन अमेरिकन हाईवे, जिसकी लंबाई 30,000 माइल है। विश्व के कुल सागौन यानी कि टीक उत्पादन का लगभग 1/3 भाग देने वाला देश कौन सा है? जवाब है म्यांमार। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो जवाब है अफ्रीका देश में स्थित सहारा रेगिस्तान। किस देश को तांबे का देश के नाम से भी जाना जाता है? तो जवाब है जाम्बिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली सीमा को दिया गया नाम क्या है? तो जवाब है द डूरंड लाइन, जिसकी लंबाई है 2640 किलोमीटर। वोल्गा नदी बहकर कौन से सागर में जुड़ती है? तो जवाब है कैस्पियन सागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो जवाब है रूस के साइबेरिया में स्थित ओम्याकॉन गांव। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आने वाला देश कौन सा है? तो जवाब है कनाडा, जिसका कुल क्षेत्रफल 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जवाब है सिसिली। जॉर्डन नदी बहकर कौन से सागर में मिलती है? जवाब है डेड सी। इस समुद्र की खासियत यह है कि इसमें कोई भी व्यक्ति चाहकर भी नहीं डूब सकता, जो आप इमेज में देख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो जवाब है सुंदरवन। ये भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। कौन सा राजधानी शहर डैन्यूब नदी पर स्थित है? तो उसका जवाब है बेलग्रेड, जिसे व्हाइट सिटी भी कहा जाता है और सर्बिया की राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी है। यह सावा और डैन्यूब नदियों के संगम और पनोनियन मैदान और बाल्कन प्रायद्वीप के चौराहे पर स्थित है। जापानी लोग अपने देश को दूसरे कौन से नाम से बुलाते हैं? तो जवाब है निप्पॉन। और जापान का मीनिंग क्या है? द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। अंग्रेजी चैनल की लंबाई कितनी है? तो जवाब है 560 किलोमीटर। विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो जवाब है एथेंस, जो ग्रीस में स्थित है और उसे एथिना भी कहा जाता है। ऐसा कौन सा शहर है जिसे नहरों का शहर भी कहा जाता है? तो जवाब है वेनिस। और वेनिस को और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि ला डोमिनेंटे, ला सेरेनिसिमा, क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक, सिटी ऑफ वाटर, सिटी ऑफ मास्क, सिटी ऑफ ब्रिजेस, द फ्लोटिंग सिटी और सिटी ऑफ कैनाल। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाब है शेख मुजीबुर रहमान। वांगचू नदी किस देश में बहती है? तो जवाब है भूटान। शुरू करते हैं दूसरा भाग। पहला सवाल है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना, जो एक बैरिस्टर थे
पॉलिटिशियन थे और पाकिस्तान के फाउंडर रहे हैं। विश्व में ऑटोमोबाइल के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा शहर है? जवाब है डेट्रॉइट शहर, जो अमेरिका में स्थित है। उसे दुनिया का ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव सेंटर भी कहा जाता है। वह कौन सी नदी है जो समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में पानी ले जाती है? तो जवाब है अमेज़न नदी। इस नदी की लंबाई 6,200 किलोमीटर से लेकर 7,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदियों में इसकी गणना की जाती है। यह नदी की घाटी दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में फैली हुई है: ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम के अलावा फ्रेंच गुयाना तक अमेज़न की धारा बहती है। विश्व में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जवाब है चाइना। और चाइना में 2020 में ही 31.67 मिलियन मैट्रिक टन तक मैंगनीज का प्रोडक्शन किया गया है। विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जवाब है थाईलैंड। और थाईलैंड में सिर्फ 2020 में ही 4.37 मिलियन मैट्रिक टन नेचुरल रबर का प्रोडक्शन किया गया है। विश्व में टिन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जवाब है चाइना। वह कौन सा शहर है जिसे कभी निषिद्ध शहर यानी कि फॉरबिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता था? तो जवाब है बीजिंग या पेकिंग। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जवाब है सर जॉर्ज एवरेस्ट, जो एक अंग्रेजी सर्वेक्षक और भूविज्ञानी थे। उगते सूरज की भूमि कहा जाने वाला देश कौन सा है? तो जवाब है जापान। ज्वालामुखी वेसुवियस कहाँ पे स्थित है? तो जवाब है इटली। विश्व में चीनी का कटोरा नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? जवाब है क्यूबा। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? जवाब है 193.30 किलोमीटर। जब इसे बनाया गया था तब इसकी लंबाई 164 किलोमीटर, गहराई 8 मीटर थी, लेकिन उसके बाद उसमें कई सारे एनलार्जमेंट किए गए हैं, यानी उसको चौड़ा किया गया है, और उसके बाद उसकी जो लंबाई है वो 193.30 किलोमीटर, गहराई 24 मीटर और जो चौड़ाई है वो 205 मीटर है। साथ ही साथ नॉर्दर्न एक्सेस चैनल है वो 22 किलोमीटर की और साउदर्न एक्सेस चैनल है वो 9 किलोमीटर की है। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु कहाँ है? तो जवाब है डेड सी का तटीय क्षेत्र। जी हाँ, दुनिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो माना जाता है वो डेड सी का ही डिप्रेशन है और उसका एलिवेशन -408 मीटर है। और यह पॉइंट इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक के लिए भी लोएस्ट पॉइंट कंसिडर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? जवाब है डच नेविगेटर विलियम जेम्स जून के द्वारा 1606 में। विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश कौन सा है? तो जवाब है रशिया। और रशिया का जो उत्पादन है वो 2020 में 31 मिलियन कैरेट से भी ज़्यादा का हुआ है। गोरखा लोग कहाँ के मूल निवासी हैं? जवाब है नेपाल। वो गुरु गोरखनाथ नाम के एक संत वॉरियर के नाम से लिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जवाब है पैसिफिक ओशन। यह विश्व का सबसे बड़ा
और सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम कौन सा है? जवाब है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और इसकी बैठने की क्षमता 1,32,000 दर्शकों की है। विश्व की सबसे बड़ी घंटी कहाँ है और उसका नाम क्या है? तो नाम है जार बेल या जार कोलोकोल भी कहा जाता है, जो मॉस्को शहर के क्रेमलिन परिसर में स्थित है, जिसको 1736 में इवान फ्योडोरोविच मोटरिन द्वारा बनाया गया था और इसका वजन 216 टन है। शुरू करते हैं तीसरा भाग। पहला सवाल है, डबलिन कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो जवाब है लीफी। डबलिन इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क शहर का पुराना नाम क्या था? जवाब है न्यू एम्स्टर्डम। एफिल टावर किसके द्वारा बनाया गया था? जवाब है अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल। इसका निर्माण 1887 से 1889 में शैम्प दे मार्स में सीन नदी के तट पर पेरिस में हुआ था। यह टावर विश्व में उल्लेखनीय निर्माणों में से एक और फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है। रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाब है जीन हेनरी ड्यूनेंट। जीन हेनरी ड्यूनेंट, जिसे हेनरी ड्यूनेंट के नाम से भी जाना जाता है, एक स्विस व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता थे, रेड क्रॉस के संस्थापक थे और नोबेल शांति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? जवाब है मोनाको। मोनाको पश्चिमी यूरोप का एक छोटा देश है जो कि 3 तरफ से फ्रांस से घिरा है और देश का शेष हिस्सा भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। इसे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश कहा जाता है एवं विश्व के दूसरे सबसे छोटे देश का मेडल भी इसी देश को हासिल है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जवाब है गुलाब। नायग्रा फॉल की खोज किसने की थी? जवाब है फादर लुइस हेनेपिन। इटली का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जवाब है मैडोना लिली। चीन का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जवाब है प्लम ब्लॉसम। सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? जवाब है नेपाल के काठमांडू में। शुरू करते हैं चौथा भाग। पहला सवाल है, ईरान की खाड़ी का प्रवेश द्वार कौन सा है? जवाब है हॉर्मुज स्ट्रेट। यह हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के साथ लगता एक संकरा समुद्री रास्ता है, जिस पर युद्ध के हालात में ईरान कब्जा करके उसे बंद कर सकता है। इसकी चौड़ाई महज 39 किलोमीटर की है। 160 किलोमीटर के हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट, प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड। और ये जो औद्योगिक क्रांति हुई वो 1700 से 1800 के बीच में हुई थी। उसके बाद है, विश्व पर्यावरणीय दिवस कब मनाया जाता है? जवाब है 5 जून। नेक्स्ट, अमेरिका के पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति कौन थे? जवाब है अब्राहम लिंकन। वो 1860s के आसपास प्रेसिडेंट बने थे। उनकी पार्टी की वजह से ही अमेरिकन सिविल वॉर में जीत हासिल कर पाए थे और उन्हीं की पार्टी का योगदान अमेरिका से स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट, सांबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध देश कौन सा है? जवाब है ब्राजील। नेक्स्ट, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? जवाब है बुसेफालस। यह घोड़ा एक प्रचलित घोड़ा था और इसकी खासियत यह थी कि ये पूरा काले रंग का था, लेकिन उसके माथे के ऊपर एक सफेद स्टार बना हुआ था। यह घोड़े का नाम दो ग्रीक वर्ड बोस मीन्स ऑक्स और केफालोस मीन्स हेड मिला के बनाया गया था। नेक्स्ट, सिंगापुर की स्थापना किसने की थी? जवाब है सर थॉमस स्टैमफोर्ड राफेल्स ने। नेक्स्ट, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? जवाब है सिलोन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम का श्रीलंका का नाम था सिलोन। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ब्रिटिश एक आंखों वाला एडमिरल कौन था? जवाब है नेल्सन। नेक्स्ट, यूएनओ का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? जवाब है 1945। शुरू करते हैं 5वां भाग। दक्षिण कोरिया का स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब है 15 अगस्त। लास्ट जजमेंट नामक पहली पेंटिंग बनाने वाले इटालियन चित्रकार कौन थे? तो जवाब आएगा माइकल एंजेलो। पैराडाइज रीगेंड किसके द्वारा लिखा गया था? तो जवाब आएगा जॉन मिल्टन। मिस्र के यानी इजिप्ट के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जवाब आएगा मोहम्मद नकीब। उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जवाब है रॉबर्ट पेरी। पाब्लो पिकासो की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी थी? तो जवाब आएगा गुएर्निका। दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि पाब्लो पिकासो फ्रांसीसी सेना द्वारा स्पेन पर किए गए हमले से काफी दुखी थे। उन्होंने स्पेन पर किए गए फ्रांस के इस हमले और अत्याचार को एक बड़ी सी पेंटिंग में चित्रित किया, जो पेंटिंग गुएर्निका के नाम से जानी जाती है। बाद में यही पेंटिंग ने उसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध बना दिया था। पूरे विश्व में अखबारी कागज का प्राथमिक उत्पादक कहाँ है? तो जवाब आएगा कनाडा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला अन्वेषक कौन था? तो जवाब आएगा रोवाल्ड एमंडसन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोवाल्ड एमंडसन ध्रुवीय क्षेत्रों की खोज करने वाले नॉर्वे के अन्वेषक थे। वह हवाई मार्ग से उत्तरी ध्रुव पर भी पहुंचने वाले सबसे पहले शख्स थे। याद रखिए दोस्तों, हवाई मार्ग से उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे पहले शख्स थे। इस प्रकार निर्विवादित रूप से उनको सबसे पहले दोनों ध्रुव पर, दोनों ध्रुव माने साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दोनों ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला शख्स माना जाता है। वह कौन व्यक्ति है जिसे आधुनिक इटली का पिता कहा जाता है? तो जवाब आएगा जुजप्पे गारिबाल्डी। दोस्तों मैं यहाँ बता दूंगा कि जुजप्पे गारिबाल्डी इटली के एक राजनीतिक और सैनिक नेता थे, जिन्होंने इटली के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद वो वापस इटली आए और इटली को एक करने की लड़ाई में मुख्य रणनीतिकार भी रहे। विश्व साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो जवाब आएगा 8 सितंबर। आधुनिक जर्मनी के संस्थापक कौन थे? तो जवाब आएगा ऑटो वॉन बिस्मार्क। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर एवं तत्कालीन यूरोप के प्रभावी राजनेता थे। वह ऑटो फॉन बिस्मार्क के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया था। इतना ही नहीं, वो द्वितीय जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर भी बने थे। यूएनओ का पूरा नाम क्या है? तो जवाब आएगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। शुरू करते हैं 6ठा भाग। ऐसी कौन सी जगह है जिसे विश्व के छत के नाम से जाना जाता है? तो जवाब आएगा तिब्बत। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि तिब्बत का पठार यानी कि तिब्बत प्लेटो मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला विशाल पठार है। यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में टकलामकान रेगिस्तान तक विस्तृत है। उत्तर से दक्षिण तक यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम तक 2400 किलोमीटर चौड़ा है।
चीनी गणराज्य के संस्थापक कौन थे? तो जवाब आएगा सुन यात सेन। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले पाकिस्तानी कौन थे? तो जवाब आएगा अब्दुल सलाम। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब्दुल सलाम विख्यात पाकिस्तानी सैद्धांतिक भौतिकविद थे। वह एक अहमदिया भी थे। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के पहले और अकेले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जवाब आएगा मार्गरेट थ्रेचर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्गरेट हिल्डा थ्रेचर एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थी जो 20वीं शताब्दी में सबसे लंबी अवधि के लिए यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री रही थी और एकमात्र महिला जिन्होंने यह कार्यभार संभाला था। इतना ही नहीं, वे यूनाइटेड किंगडम में एक प्रमुख राजनीतिक दल का नेतृत्व करने वाली सबसे पहली महिला थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो जवाब आएगा ट्रिगवी ली। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे? तो जवाब आएगा फेडरिक अगस्ते बर्थोल्डी। बांकू का बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाब आएगा अजरबैजान। जॉन एफ कैनेडी की हत्या किसने की थी? तो जवाब आएगा ली हार्वे ऑसवाल्ड। फ्रांस की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जवाब आएगा लॉयर नदी। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो जवाब आएगा नॉर्वे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नॉर्वे को उजालों का देश भी कहा जाता है। शुरू करते हैं आखिरी और 7वां भाग। इंग्लैंड की कौन सी रानी ने अपने साले से शादी की थी? तो जवाब आएगा एरागॉन की कैथरीन ने। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला निग्रो कौन था? तो जवाब आएगा राल्फ जॉनसन बूंज। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राल्फ बूंज पहले अफ्रीकन अमेरिकन थे जिन्हें शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए महिलाओं को प्रवेश देने वाला पहला ब्रिटिश विश्वविद्यालय कौन सा था? तो जवाब आएगा लंदन यूनिवर्सिटी। जमैका का प्रमुख निर्यात कौन सा है? तो दोस्तों, जवाब आएगा एल्यूमिनियम और बॉक्साइट। न्यूयॉर्क शहर कौन से लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो जवाब आएगा द बिग एप्पल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क शहर दूसरे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि द सिटी दैट नेवर स्लीप या फिर गोथाम। दोस्तों, यह शहर सिटीज ऑफ स्काईस्क्रैपर के नाम से भी जाना जाता है। जंजीबार द्वीप का लोकप्रिय नाम क्या है? तो जवाब आएगा आइसलैंड ऑफ क्लोव्स। सफेद हाथी की भूमि के रूप में जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो जवाब आएगा थाईलैंड। सुबह की शांति वाली भूमि के रूप में जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो जवाब आएगा कोरिया। वज्र की भूमि के रूप में जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो जवाब आएगा भूटान। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है? तो जवाब आएगा सल्टो एंजल जलप्रपात, जो वेनेजुएला में स्थित है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर और गहराई 860 मीटर है। यह जलप्रपात वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो जवाब आएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। और वो कहां पर स्थित है? तो जवाब आएगा वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अगर आपको हमारी यह चैनल पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।